कहते हैं जो इंसान के दिल में होता है वो उसकी आंखों से झलक ही जाता है। यानी दिल है एक सिम कार्ड और आंखें हैं डिस्प्ले। जो सिम कार्ड में होगा वो डिस्प्ले पर शो हो ही जाएगा, चाहे बैटरी जैसा दिमाग या दिमाग रूपी बैटरी कम चार्ज हो या ज्यादा। लेकिन आपको इससे क्या, आपका जोश तो चरम सीमा पर है, तभी तो आप अपनी कविता, अपनी पोइट्री के बलबूते पर महफिल में मौजूद जनता और एक्सपीरियंस से भरपूर निर्णायक मंडली यानी जजेस को जीतना चाहते हैं। तो स्वागत करता हूं मैं आपका पोइट्री रेसिटेशन टिप्स के इस 3rd एपिसोड में। अक्सर मंच पर चढ़ने से पहले और माइक को हाथों में थामने से पहले मन में 3 तरह के डर होते हैं। पहला, मेरी कविता लोगों को पसंद आएगी या नहीं। दूसरा, मैं बोलते बोलते भूल ना जाऊं या अटक ना जाऊं। और तीसरा, मुझे इनाम मिलेगा या नहीं। तो ये भूलने और अटकने वाले डर के ऊपर ना मैं पिछले 2 एपिसोड्स में बात कर चुका हूं, इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं आप। तो आप उन्हीं वीडियोस में जाकर देखें, उन पे भी तो व्यूज बढ़ाने हैं ना। और ये जो इनाम वाली बात है, इस पे हम एक दिन खुल के बात करेंगे। श्योर। आज पकड़ते हैं पहले वाले डर को, जिसे दूर करके ऑडियंस और जजेस को जीतना, उनके दिलों को जीतना आसान हो जाएगा। पहले जमाने में शायर अपना घर चलाने के लिए बहरों तक को शेर सुना दिया करते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, राहत इंदौरी साहब ने अपने एक शेर में कहा है। वो शेर ऐसा है कि मुश्किल फन है गजलों की रोटी खाना, मुश्किल फन है गजलों की रोटी खाना, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है। और आजकल कुछ मंच के कवि ऐसा हाल कर देते हैं कि सामने वाला बहरा होने पर मजबूर हो जाए। टेबल तोड़ के पढ़ते हैं, माइक मुंह में घुसेड़ कर पढ़ते हैं। राहत साहब का मतलब बहरों से डीफ पीपल नहीं था, बल्कि उनका कहने का मतलब था कि वो लोग जिन्हें कविता, शायरी, शेरों की ABCD भी नहीं आती, उन्हें भी शेर सुनाने की जिल्लत उठानी पड़ती थी। आज भी स्कूल कॉलेजेस में ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कवि सम्मेलन होते हैं, तो उनमें सभी लोग ऐसे नहीं होते जिन्हें कविता से प्रेम होता है, बल्कि कुछ लोग तो मुफ्त की वाहवाही को गुलछर्रे की तरह उड़ाने के लिए भी बैठते हैं। तो आपको ऐसे लोगों की तालियों और गालियों पर गौर नहीं करना है। आपको देखना है उन लोगों को जिन्हें कविता में वाकई में रस आता है, जिनकी आत्मा एक चित होकर वहां बैठकर आपको सुनती है। और इन केस अगर आपको ऐसा भी कोई नहीं मिल रहा, तो आपको रिसाइट करते वक्त बीच बीच में देखना है अपनी निर्णायक मंडली यानी जजेस को, कि कौन सा टीचर है जो अपना फोन छोड़कर पूरे ध्यान से आपको सुन रहा है, या फिर कौन ऐसा है जो अपनी उंगलियों को बालों में डालकर इधर उधर गर्दन घुमा रहा है। इफ यू हैव टू विन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, देन यू हैव टू बी द इंटरेस्टिंग वन। रोड पर गाड़ियां अनेकों चलती हैं, लेकिन ध्यान तो आज भी मर्सिडीज ही खींच कर ले जाती है ना। उसमें भी 4 पहिए हैं, उसमें भी AC है, उसमें भी हॉर्न है, उसमें भी विंडो है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उसमें स्पेशल है और इसीलिए वो कीमती है। इंसान में सबसे बेशकीमती क्या है? उसकी आंखें। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को। अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। लब कुछ भी कहें इससे हकीकत नहीं खुलती। लब कुछ भी कहें इससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो इनाम से अगर नजरें हट चुकी हो और दिल रूपी इनाम जीतना हो, तो आई कांटेक्ट से किसी की भी नब्ज पकड़ी जा सकती है, जो कि मदद करती है हमें हमारी सेल्फ ग्रोथ में भी, कि कैसे हम खुद को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने बोलने के स्टाइल में, खड़े होने के स्टाइल में, एक्सप्रेस करने के स्टाइल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे इसी तरह मैं अपनी टिप्स का पिटारा वीडियोस के अंदर खोलता रहूंगा। तो अब आप जो अपनी 2 उंगलियां और एक अंगूठे के बलबूते पर कलम पकड़ते हैं ना, तो बस उसी अंगूठे के यूज से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, जिससे कि मैं अपने सिम कार्ड में और इन्फॉर्मेशन डाल कर लाऊं और इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंच जाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।